मौलाना मदनी जी जो कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? आपको भी यही लगता है जो वो मदनी जी को लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से आदाब अर्ज है। दूसरी बात, अभी जिस मुद्दे को लेकर आपने आज ये डिबेट रखी है, उसमें सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक उस परिवार के व्यक्ति को जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, उस परिवार के व्यक्ति ने जिसका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक इतिहास रहा है, उस परिवार के व्यक्ति हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब को अगर इस तरह की बात कहनी पड़ रही है तो उसके पीछे के कुछ वजूहात होंगे, कुछ रीजंस होंगे। हम वन बाय वन उस रीजंस पे बात करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये कहता हूं कि हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे आप इत्तेफाक रख सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसकी बात को कहने देने को लेकर आप उसे रोक नहीं सकते। नहीं, कौन रोक रहा है? मौलाना मदनी साहब ने यह कहा है कि एक लंदन का व्यक्ति या न्यूयॉर्क का व्यक्ति अगर मेयर बन सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं बन सकता? रीजन है, इस देश में जब से आजादी हमें मिली है तब से मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ है वो ईयर बाय ईयर कहीं ना कहीं गिरता गया है। हाँ। और गिरते गिरते जब वो सन 80, 85 और 90 तक आया, क्योंकि 90 इस देश के राजनीतिक सामाजिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था राम मंदिर आंदोलन के बाद से, जिसने इस देश के अंदर मुसलमान और हिंदुओं को दो अलग अलग धाराओं में बांटने का काम किया था। उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदला। कैसे बदला? राजनीतिक परिदृश्य ये बदला कि मुस्लिम बहुल सीट। इमरान खोकर साहब, इतने हमें बयान के ऑपरेशन करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर कोई बयान देता हूं तो आप मेरे पूर्वजों की पीढ़ी ने जो अच्छे काम किए हैं उसको गिनाने से मेरा बयान अगर खराब है तो वो अच्छा नहीं बन जाएगा, विवादित है तो वो अच्छा नहीं बन जाएगा। इमरान खोकर साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप इससे सहमत हैं या नहीं है? उसके बाद फिर मैं आगे दूसरा सवाल करूंगा आपसे। विवेक जी, मैं उस बात पे लास्ट आ रहा था और आपने मुझे इंटरप्ट किया। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात पूरी कर लेता हूं। मेरा कहना है कि जब राजनीतिक परिदृश्य बदला, उस राजनीतिक परिदृश्य बदलने के दौरान मुस्लिम बहुल सीट और हिंदू बहुल सीट की जो एक टर्मिनोलॉजी हमारे इस राजनीतिक परिदृश्य में आई, उसके अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे कम हुआ। क्या अब ये कंडीशन हो चुकी है सर, क्या रिप्रेजेंटेशन कम हुआ? कैबिनेट इमरान खोकर साहब राष्ट्रपति बने कि नहीं बने? मुस्लिम समाज के लोग कितनी बार बने? कितनी बार बने? राज्यपाल बने। लो, राज्यपाल बने कितनी बार बने? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। इमरान खोकर साहब, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सहमत है या असहमत है? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। सहमत है? मैं उनके बयान से पूर्णतः सहमत हूं, बस यही जानना मुझे। अगर आपको भी लगता है कि इस देश में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, आप लंदन के मेयर की बात कर रहे हैं, आप लंदन के मेयर की बात कर रहे हैं, आपको हमारे देश के राष्ट्रपति नजर आते हैं, आपको मिसाइल मैन नजर नहीं आते हैं, आपको हमारे देश के राज्यपाल नजर नहीं आते हैं, आपको हमारे देश के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आते हैं, आपको हमारे देश के जितने नाम है ना, मैं गिनाने बैठू ना आधा घंटे इसी में निकल जाएगा। इमरान खोकर साहब, ये बात जवाब ले लीजिए। विवेक जी जवाब ले लीजिए। नहीं, जवाब हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं सर। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 2019 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान सांसद को लेकर आज किस डिबेट की शुरुआत मैंने आपसे की है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इस देश में जो है आपको लेकर या जो है मुसलमानों को आवाज उठाने का हक नहीं है, तो आप गलत है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। तिवारी जी, ठीक है। तिवारी जी, ये समाज में जहर घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, ये बताइए। देखिए, जब इनको इमरान खोकर जी को समझना चाहिए और मौलाना अरशद नदवी को भी ये समझना चाहिए कि देश में अगर आतंकवाद की घटना होती है, देश में अगर फियादीनी हमला होता है, स्वयं अपने ऊपर बम बांध कर और कोई हमला किया जाता है, बम फोड़ा जाता है, तो उसमें मुस्लिम समाज का व्यक्ति डॉक्टर क्यों पकड़ाता है? पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति क्यों पकड़ाता है? और आप कह रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, जिनको कि हम जैसे लोग भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, हिंदूवादी लोग भी। नहीं, मेरे पास लिस्ट है, हम उनको बिस्मिल्लाह खां, इस देश के प्रसिद्ध जो है शहनाई वादक, आज भी उनको समाज जो है सम्मान की दृष्टि से देखता है। मैं आपको दे रहा हूं, अब मैं भी पढ़ सकता हूं, उपराष्ट्रपति से लेकर उपराज्यपाल से लेकर और भारत माता को डायन कहने वाले लोग जैसे ओवैसी जैसे लोग संसद में बैठे हुए। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? मैं लौट रहा हूं आपके पास। पढ़ लिख कर भी आप कर क्या रहे हैं?
ये विचार करिए, आपको लंदन में मेयर नजर आ गया, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी अगर डॉक्टरी कर भी आप आतंकवादी बन रहे हैं या इस देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इस जहर में विस्फोट करने का काम कर रहे हैं, ऐसा जहर बना रहे हैं जिसमें कि जो साइनाइड से भी तेज है उससे 6000 डिग्री तेज है, तो आप विचार करिए, आपके पढ़ने लिखने से अच्छा तो अच्छा है आप कहना वही कहलाए कि आप पंचर पुत्र हैं और पंचर बनाने वाले ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंचर ये नहीं, पर्सनल नहीं, ये किसी काम धंधे पर नहीं, तो बात हमारी है वो। ये गलत है, जो गलत है भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरा लेवल नहीं है। जवाब में दे रहा हूं। नहीं, जैसे को तैसा नहीं किया जाता, जैसे को तिवारी जी जैसे को तैसा नहीं किया जाता है। मैं लौट रहा हूं इस बात पे। मैं यशपाल सिसोदिया, राजपाल सिसोदिया जी, राजपाल सिसोदिया स्वागत है आपका। राजपाल सिसोदिया जी, इमरान खोखर जी में आ रहा हूं। राजपाल सिसोदिया जी स्वागत है आपका, आपका रिएक्शन इस पर, फर्स्ट रिएक्शन आपका, फर्स्ट रिएक्शन ऑन इमरान मौलाना मदनी साहब का जो बयान की प्रतिनिधित्व की कमी है और जो मौका मिलता है फिर उसको हटा दिया जाता है। कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता इस देश में, बताइए। मदनी साहब का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस भारत में रह के वो भारत को, भारतीयता को नहीं समझने वाला बयान है। यह राष्ट्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न देता है, पद्मश्री का अवार्ड देता है, देश का राष्ट्रपति बनाता है। क्यों? क्योंकि वो भारत की व्यवस्था के रचे बसे, भारत के मूल को समझने वाले, भारत के दर्शन को समझने वाले, भारत राष्ट्र की आत्मा को समझने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। उसके बाद मुसलमान थे। तो इस देश का मुसलमान जिस दिन ये कह दे कि हम पहले भारतीय और फिर मुसलमान हैं, तो मैं समझता हूँ ये समस्या ही नहीं आई जो समस्या की बात हो रही है। और जहां तक सवाल है कि इंग्लैंड के अंदर, तो वो इंग्लैंड में जाके जरा देख लेना कि वो किस अदब कायदे में रहते हैं। लेकिन राजपाल जी, क्या इस बयान को इसी हल्के में ले लिया जाए, समझ में आ जाए, इसी अंदाज में ले लिया जाए कि इस बयान का कोई मतलब नहीं है, उसको बस अनसुना कर दिया जाए? या आपको लगता नहीं है कि ऐसे बयान कितने गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं या समाज को बांटने की कोशिश करते हैं? तो साजिश में तो जी रहे ना। साजिश अभी समझ में नहीं, अभी बम ब्लास्ट हुआ लाल किले पे, तो इसमें साजिश समझ में नहीं आ रही क्या? जिस स्टूडेंट के ऊपर भारत सरकार आपके हमारे टैक्स के पैसे से मेडिकल की डिग्री देके एमबीबीएस बना के उसको समाज में मानवता की रक्षा के लिए और जो है शपथ लेके और मानवता के भक्षक बनने का काम अगर कोई करता है, और जब उसके पकड़ने के बाद में उसके धर्म की तरफ ध्यान जाता है तो वो मुस्लिम धर्म का निकलता है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? मैं लौट रहा हूं आपके पास। रविंद्र दुबे जी एक आपका रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं इमरान खोखर साहब आपके पास। रविंद्र दुबे जी। जी रविंद्र दुबे जी, इस बयानों का क्या मतलब मेरी आवाज मिल रही है? जी जी हाँ हाँ, देखिए, ये मदनी साहब को खुद सोचना चाहिए कि मुस्लिम समाज यदि उस स्थिति में नहीं आ पा रहा है, यदि न्यूयॉर्क में मेयर बन रहा है या लंदन में मेयर बन रहा है, तो इसके पीछे का बात यह है कि वहाँ के मुसलमानों ने मुख्य धारा में शामिल हुए। हमारे यहाँ भी देखिए एक विवाद हुआ 1984 से पहले खलिस्तान को लेकर। तो खलिस्तान को लेकर यदि विवाद होता है तो सिख मुख्य धारा में शामिल होता है, और पूरे देश गांव गली का सिख जो है वो मुख्य धारा की मुख्य राजनीति का, और उसने अपने दाग से वो दाग को हटा दिया, वो साथ में शामिल रहा। अब देखिए, यदि कश्मीर का मुसलमान भारत के मुसलमानों के साथ अलग होने के बावजूद भी यदि वो आतंकवादी घटना कर रहा है, आप फलस्तीन के साथ खड़े हो सकते हैं, आप इराक के साथ खड़े हो सकते हैं, आप ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, तो आप कश्मीर के मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते? यदि वो आतंकवादी घटना कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद के साथ ये बहुत मौजूदा आपने सवाल किया है, अलगाववाद की बात कर रहा है, आपको देखना तो पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। इमरान खोखर साहब, आपने मतलब आप खुद अगर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप तो एक बहुत जाने माने लेखक भी हैं, आप स्कॉलर्स माने जाते हैं, लेकिन अगर आप भी ये सोच रख रहे हैं, आपने तो पढ़ा होगा ना डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद और एम हिदायतुल्लाह, हामिद अंसारी, अलीमुद्दीन अहमदी, मैं वही बोल रहा हूँ। इसके बाद अब्दुल रहमान शाह, मीर कासिम, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब कौन है? सैयद अकबरुद्दीन, सैयद साहबुद्दीन, नजीम जैदी, ये कौन है? क्या इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? अरे, इस देश का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, हाँ, इस देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनते हैं। हाँ, फिर बोलिए। देखिए विवेक जी, हाँ, मैं अपनी बात रखूं, आप इजाजत दे तो? इजाजत क्या, आप रख तो रहे हैं, आपसे तो पूछ रहा हूं। जी। अब मैं विवेक जी आपको ये बात कहना चाह रहा था कि 1990 के बाद इस देश में राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य बदला है, और आपने जितने ये नाम गिनाए हैं, ये सारे नाम गिनाए हैं 2014 के पहले तक
इस देश के अंदर एक सामाजिक सौहार्द अलग था, राजनीतिक सौहार्द अलग था, धार्मिक सौहार्द अलग था, लेकिन जब से घोर सांप्रदायिक मुझे पता वाली सरकार एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट आप मुझे बात पूरी करने थे, फिर आप बोल रहे हैं आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मेरा कहना ये भी यही है सर कि आप मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया, उस बयान के पीछे का जो उनका सोच है उस पे जाइए कि इस देश के अंदर मुसलमानों को पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सामाजिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 2019-2024 के आप अल फलाह यूनिवर्सिटी के उस चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, बंद होना चाहिए, उस पे बुलडोजर चलना बंद कर दीजिए ना, चलवा दीजिए बुलडोजर। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, हम लोग तो मांग कर रहे हैं चलना चाहिए। बुलडोजर इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप एक यूनिवर्सिटी को गिरा लोगे, ऐसी विचारधारा चाहेंगे तो कल 10 यूनिवर्सिटी तैयार कर लेंगे।